नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल किसान सेवा पर। और जैसा हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि आजकल क्या है, पॉपुलर पर फोकस है और पॉपुलर की एक एक सटीक जानकारी देने के लिए हम प्रयासरत हैं। और हम डेली किसानों के लिए एक वीडियो पेश कर रहे हैं पॉपुलर की। पॉपुलर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, किस साइज़ पर लगना चाहिए और कितनी दूरी पर लगना चाहिए, कहाँ पे ट्रैक्टर घूमेगा, कैसे नहीं घूमेगा, ये सारी जानकारी हम जो है छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम आए हैं, ये गांव है हरियाबाद, हमारे गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमारे साथ हैं विभोर यादव और ये इनके पेड़ लगाए हैं। कैमरामैन दिखाओ ज़रा, ये पेड़ लगे हैं 14 बाई 9 फीट के दायरे पे। और 9 फीट के दायरे पे इन भाइयों के मिलने वाले भी हैं, दोस्त भी हैं। इनकी अपनी एक टीम है, उन्होंने पहले से लगा रखे हैं पेड़ पॉपुलर का, क्योंकि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा काम है। तो इनकी यारी दोस्ती है हमारे गांव में, उसके माध्यम से भाई की हमसे मुलाकात हुई। तो इन्होंने 14 बाई 9 पे पेड़ लगवाए। और पेड़ कैसे लगे हैं वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये साइड जो है 9 फीट की है और ये जो साइड है ऐसे ये 14 फीट की है। दिखाओ जरा, जूम करके दिखाओ हल्का सा, ताकि साफ नज़र आ सके। तो ये इस साइज में पेड़ लगे हैं। और ये भाई 15-20 दिन पहले इनकी हमसे मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने अपने खेत का डाया बताया था। हमने इन्हें पेड़ों की संख्या पहले ही बता दी थी। तो ये भाई हैं, भाई का फीडबैक जानेंगे। जी भाई, कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, आपका काम बहुत बढ़िया लगा, सुकून हुआ बिल्कुल देख कर भी, और काम को भी ले गए। ठीक है भाई। और आप तो मुलाकात हुई, तो उससे पहले हमने यहाँ आपको देखा था, चुनने था हमने लगवाए थे निशान में, सारे फैल हुए। ठीक है। जब आप तो मुलाकात हुई, उसके बाद आपने जैसे हमें बताए, क्वांटिटी बताई पेड़ों की, वही क्वांटिटी लिख दी जितने आपने एक रेट बताए थे। ठीक है भाई। और उसका बड़ा सुकून मिला हमें। ठीक है। तो आपका ट्रैक्टर घूम जाएगा इसमें? बड़े सुकून तक घूमेगा भाई। तो किसान भाइयों, जब भी आप पेड़ लगवाते हैं तो छोटी छोटी बातों का जो है इसमें ध्यान रखना पड़ता है। इसमें साइज का, आपका ट्रैक्टर कितनी दूरी में घूम सकता है, आपका रूटावेटर कितने फीट का है, क्योंकि किसी का रूटावेटर 8 फुट का है, किसी का 9 फीट का है। और अगर 8 फीट वाले ने 8 ही फीट के दायरे पर नोर लगवा दिया तो क्या उनका रूटावेटर घूम जाएगा? नहीं घूमेगा। सबका सवाल यही होगा, क्योंकि अगर 6 फीट का आपका रूटावेटर है और आप नोर टाइप नर्सरी लगाना चाहते हैं, तो आप उसमें कम से कम 8 फीट की दूरी बना कर रखें। 8 फुट की दूरी बना के रखने में आपको लाभ क्या होगा? आपको लाभ ये होगा कि आपका रूटावेटर आराम से घूम जाएगा। और जब रूटावेटर आराम से घूमेगा, कम से कम ये इतनी जगह बचा करके चलेगा। और जब इतनी जगह आपकी बचेगी रूटावेटर के घूमने में, तो आपके पेड़ पे रूटावेटर टच नहीं होगा और आपका पेड़ नुकसान होने से बचेगा। और हम ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहते हैं कि किसान का कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसलिए हम ऐसी जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। और ये पेड़ भाई लाए हैं, मीडियम पेड़ लाए हैं। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, मीडियम पेड़ है। और ये मीडियम पेड़, बहुत लोगों का हमारे पास कमेंट आता है कैसा पेड़ लगाएं, किस दूरी का लगाएं, कितनी ऊंचाई का लगाएं। तो अगर आप किसान नए हैं या पुराने हैं, जो पुराने किसान हैं वो जानते हैं कि किस साइज़ का पेड़ कैसा चलेगा, कैसा नहीं चलेगा। तो अगर आप नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, सबसे ज़्यादा ये मध्यम वर्ग का पेड़ होता है, छोटा पेड़ होता है, जिसमें एक इतना पेड़ भी होता है। उसे जो है पौध वाले क्या काम करते हैं, उसे अपनी कुट्टी के लिए, अगले सीजन की पौध के लिए तैयार रखने के लिए रख लेते हैं। और ऐसे पेड़ को बहुत मामूली कीमत पर मिलता है। और ये पेड़ भाई से जानेंगे कितने का मिला जी? ये भाई जो मिला 15 रुपये। ये पेड़ 15 रुपये का मिला है। और जो अगर बड़े पेड़ की बात करें तो बड़ा पेड़ का रेट फ़िलहाल जो है 35 रुपये 34 रुपये चल रहा है हमारे एरिया में। और ये 15 रुपये का पेड़ है। और इस पेड़ में ख़ास बात क्या है, जब ये चाल पकड़ेगा तो पूरी ग्रोथ लेकर के चलेगा। हम आपको अब ये है 25 दिसंबर है,
तो हम इसकी वीडियो अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में ज़रूर बनाएंगे और आपको फिर भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जब ये पेड़ हम लगा रहे हैं तो इनकी ग्रोथ भी दिखाएं। ऐसे किसी किसान को पता नहीं लगेगा कि पेड़ कैसा चला है, कौन सा लगाया है, क्या है। और जिसके हम पेड़ लगाते हैं हमारा एक डाटा है, हम जो है उस डाटा को सेव करके रखते हैं। आज इनके पेड़ लगाए हैं तो हम डायरी में नोट करेंगे या अपने लैपटॉप में चढ़ाएंगे और फिर हम वार सत्ती डिसीजन लेकर के हम जो है खेत में जा कर के ग्रोथ चेक करते हैं। ग्रोथ चेक करने का हमें लाभ क्या मिलता है कि एक तो किसान को संतुष्टि मिलेगी कि इन्होंने हमारे पेड़ लगाए थे और ये देखने के लिए आए। बहुत से क्या काम करते हैं कि गड्ढों में लापरवाही कर देते हैं, लगाने वाले गड्ढों में लापरवाही करेंगे, कहीं लगाने में लापरवाही करेंगे, कहीं जल्दी में लापरवाही करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं है। अगर आप किसी के काम में लापरवाही करोगे तो लापरवाही करने के बाद उसकी तरफ को जाने की भी कोशिश नहीं करोगे, है ना भैया। और जब आप लापरवाही नहीं करोगे, सही काम करोगे, तो आपका जाने का भी मन करेगा। और जब आप दोबारा उस शख्स के मिलोगे जिसका आपने काम किया है, तो मिलने में भी अलग ही फीलिंग आएगी और वो भी आपको पूछेगा कि हमारे पेड़ ठीक चल रहे, और दूसरे को भी बताएगा। क्योंकि जब कोई भी कारोबार कोई भी व्यक्ति करता है, उसका कोई भी कारोबार हो, हमारा तो ये मजदूरी का काम है, ये मजदूरी है, हमें दिहाड़ी पड़ जाओ, हमारा घर चल रहा है इसी से। और जब किसी का घर ठीक ठाक जिस काम से चल रहा तो उस पर फोकस भी ठीक करना चाहिए, उसके द्वारा सही सलाह देनी चाहिए काम के प्रति। अगर गलत सलाह देंगे तो फेल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत मशीनों वालों का हमारे पास फ़ोन आता है, हमारा काम नहीं चल रहा और हमारा क्या है, कोई हमें पूछ नहीं रहा, तो उसमें क्या हो जाता है, उन्हें कोई क्यों नहीं पूछता। ये एक छोटा सा ऐसा सवाल है, उन्हें क्यों नहीं पूछता, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने काम में आनाकानी बरती है, यानी काम किसी का सही नहीं किया। और जब किसी का काम सही नहीं करेंगे, हमने इस भाई का काम अगर सही किया है तो ये दूसरे को बताएगा, और अगर हमने इनका काम गलत कर दिया तो ये 4 को बताएगा कि उन्हें ना बुलाना, किसी को भी बुलाना, वो काम ठीक नहीं करते। और जब हम काम ठीक नहीं करेंगे तो हमारे काम पे वहीं ब्रेक लग जाएगा। और जब ब्रेक लग जाता है ना, जब मोटरसाइकिल से या साइकिल से सड़क पर को जाते हैं, पहिया जब नीचे उतर जाता है तो उससे ऊपर सड़क पर चढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी दूर आगे जाके चढ़ता है। इस बात को हर आदमी जानता है और इस बात की फीलिंग भी करके देख सकते हैं। जब आप साइकिल से या मोटरसाइकिल से जाओगे और सड़क से पहिया नीचे उतरेगा तो ऊपर चढ़ाने की जब आप कोशिश करोगे, साइकिल भी डोलेगी, मोटरसाइकिल भी डोलेगी और बहुत दूर जाकर चढ़ेगी। और जब बहुत दूर जाकर चढ़ेगी तो कहीं ना कहीं यही नियम हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। जब हम कहीं लो स्टेज में आ जाते हैं तो हमें ऊपर को उभरने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हो सकता है मेरे द्वारा जानकारी दी गई किसान भाइयों को सही लगी हो। अगर जानकारी सही लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि सभी किसानों का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। और वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसी जानकारी खेती से संबंधित किसानों के लिए डेली लाते रहेंगे, डेली प्रयास रहेंगे। और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय जवान जय किसान।